नमस्कार, भारत 24 पर दहाड़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। लगता है कि आम आदमी पार्टी मुफ्त की योजनाओं का कोई रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। केजरीवाल ने दिल्ली में फ्री की बारिश कर दी है। बात यहीं तक सीमित नहीं है। केजरीवाल हर वो दांव आजमा रहे हैं जो उन पर वोटों की बारिश करवा सकता है। इस बार मंदिर के पुजारियों के लिए योजना का ऐलान किया गया। गुरुद्वारे के ग्रंथियों के लिए भी योजना की घोषणा की गई है। केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथी योजना का ऐलान किया, जिसके तहत सरकार बनने पर हर महीने 18 हजार रुपए पुजारियों और ग्रंथियों को देने का वादा है। खुद केजरीवाल योजना के लिए कल से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत करने वाले हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर से योजना का रजिस्ट्रेशन केजरीवाल शुरू करेंगे। सवाल ये उठता है कि क्या हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश है। दिल्ली में हिंदू और सिखों की अच्छी खासी आबादी है। ऐसे में इनके धर्मगुरुओं के लिए योजना लाकर केजरीवाल ने दांव तो चल दिया है, लेकिन दिल्ली के इमाम केजरीवाल से नाराज हैं। आज केजरीवाल के घर के बाहर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन ने प्रदर्शन किया और 17 महीने से बकाया वेतन देने की मांग की। फ्रीबीज पॉलिटिक्स को लेकर विपक्ष केजरीवाल पर हमलावर है। दिल्ली में कई चीजें फ्री हैं भी। महिलाओं के लिए डीटीसी बसों में यात्रा फ्री है, 200 यूनिट तक बिजली फ्री है, 20,000 लीटर तक पानी भी मुफ्त है। अस्पतालों में इलाज से लेकर स्कूलों में शिक्षा फ्री का वादा। चुनाव नजदीक आते ही केजरीवाल ने महिलाओं को 2100 रुपए बतौर महिला सम्मान देने का वादा किया। बुजुर्गों के इलाज के लिए संजीवनी योजना लाने की बात कही। ऑटो ड्राइवर्स के लिए भी उपहारों की बारिश करने का वादा किया। और अब पुजारियों और ग्रंथियों के लिए योजना का ये बड़ा ऐलान। तो क्या दिल्ली की सत्ता मुफ्त की योजनाओं के जरिए ही हासिल की जा सकती है? क्या देश में फ्री की सौगातें देकर ही देश में चुनाव जीते जा रहे हैं? इन सब के बीच आम आदमी पार्टी और केजरीवाल कहां खड़े हैं? इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले सियासी बयानबाजी की एक झलक। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। आज इस योजना के जरिए हम इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूँगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। यह देश में पहली बार हो रहा है। मैं कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाऊंगा और वहाँ के पुजारियों का रजिस्ट्रेशन करके आऊँगा और उसके बाद दिल्ली के सभी मंदिरों और गुरुद्वारों में हमारे एमएलएज, हमारे कैंडिडेट्स, हमारे कार्यकर्ता पुजारियों का और ग्रंथियों का रजिस्ट्रेशन कल से फिर मेरे आरंभ करने के बाद पूरे दिल्ली के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन चालू होगा। देखो, जिस पार्टी ने और जिस नेता ने एक दशक से ज़्यादा समय तक किसी स्टेट में राज किया हो और आज भी जो है वादों की झड़ी लगा रहा हो और वादों की फुलझड़ी दिखा रहा हो, तो इससे उसके नीयत को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। क्योंकि ये पूरी की पूरी तरह से इनकी कवायद जो है करने में तो ज़ीरो रहे हैं, धरने में हीरो ज़रूर रहे हैं ये। और इसी तरह से जो करने में ज़ीरो हों, धरने में हीरो हों, तो जब चुनाव आता है तो उसके बाद जो है वादों की फुलझड़ी दिखा करके वादों के लालीपाप के ज़रिए जो है वो फिर से एक बार वोटों को पर जो है वो कब्जा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। कितने सारे लोग सुबह उठ के 5 बजे 6 बजे जब मंदिर पहुंचते हैं तो उससे पहले उसमें कोई पुजारी वहां बैठ के दिया जला के बैठता है। वो सब लोग समाज की सेवा कर रहे हैं, तो उनकी सेवा करना सरकार का काम है। केजरीवाल जी ने जो आज अनाउंस किया है उनके लिए अगली सरकार में योजना, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं केजरीवाल जी का उन सब लोगों की तरफ से। मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि आप अगर इसके बाद, क्योंकि आप कह रहे हो ना फिर लाएंगे केजरीवाल, इनका लाएंगे मतलब मुख्यमंत्री बनाएंगे। अगर आप मुख्यमंत्री बन भी जाते हो, वैसे तो चुनाव नहीं जीतेंगे, तो फिर भी आप फाइल नहीं साइन कर पाओगे। जो स्कीमों का आप वायदा कर रहे हो ये आप नहीं ला पाओगे। बतौर मुख्यमंत्री ये 1 रुपया भी नहीं बांट पाएंगे किसी को। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप फाइल नहीं साइन कर सकते, आप सरकार की मीटिंग में नहीं जा सकते, तो या तो केजरीवाल इस बात को कहें कि मैं मुख्यमंत्री नहीं रहूंगा, जो और आम आदमी पार्टी का होगा अगर बनेगा तो वो करेगा, या तो इस बात को स्पष्ट करें। क्योंकि अगर आप मुख्यमंत्री बनोगे तो आप एक स्कीम भी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। ये हमें यही दुख है कि सारा मुसलमान जिस तरह भर भर के वोट देता है इनको, और कांग्रेस को हमने इनके सामने नकार दिया, लेकिन ये मुसलमानों के साथ जो सौतेला बर्ताव कर रहे हैं, दिल्ली दंगों में आपने देखा, मरकज़ के मामले में आपने देखा, और अब ये ऐसा कर रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ आप मुस्लिम महलों में चले जाइए, वहाँ भी जो इनका सौतेला सलूक है वो किसी से ढका छुपा नहीं है।
इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, हमें इलेक्शन में व्यस्त मत करो। हम इमाम लोग हैं, सियासी लोग नहीं हैं। हमारी सैलरी दे दो, बात खत्म। तो दहाड़ शुरू करने से पहले उन सवालों का रुख कर लेते हैं जिनके इर्द गिर्द ये चर्चा रहने वाली है। सबसे अहम सवाल, पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना से क्या आम आदमी पार्टी को हिंदू वोट मिलेंगे? क्या धर्म की राजनीति से दिल्ली में आम आदमी पार्टी को फायदा होगा? और दिल्ली के इमामों को 17 महीने से सैलरी आखिर क्यों नहीं मिल पा रही है? क्या योजनाओं की बौछार से आम आदमी पार्टी की सत्ता में फिर से वापसी हो पाएगी? और क्या अब राजनीति में मुफ्त की योजनाएं ही काम आएंगी, जैसा राज्य दर राज्य, चुनाव दर चुनाव लगातार देखा जा रहा है?